नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्यामपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनता से की जीत दिलाने की अपील, मामा को सुनने पहुंची लाडली बहनें। ओकारेश्वर पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के समर्थन में किया रोड शो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना ही लौटे वापस। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम जारी, विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक, प्रत्याशी कैलाश मालवी लोगों से कर रहे सहयोग की अपील। चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दल, सीहोर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर, सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कर रहे प्रचार प्रसार। नारायणपुर मतदान दलों की हुई वापसी, स्ट्रांग रूम में जमा किया गया ईवीएम, 72.98% रहा मतदान की प्रतिशत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि रायपुर के महासमुंद जिले में पहुंचने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हैं वो लोगों की समस्या को देखते हुए हमने प्रदेश की जनता से किए हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि रायपुर के महासमुंद जिले में पहुंचे हैं पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं वो लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने प्रदेश की जनता से किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि रायपुर के महासमुंद जिले में पहुंचने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत की है और कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो लोगों की समस्या को देखते हुए हमने प्रदेश की जनता से किए हैं। साथ ही महासमुंद पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने पत्रकारों से भी बातचीत की थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो लोगों की समस्याओं को देखते हुए किए गए हैं। रुपया का वो उसके भाषा में तो रेवड़ी है, लेकिन हम तो 5-5 योजना, क्योंकि उसके पास हेल्थ का नहीं है, बिजली का नहीं है और जो गैस सिलेंडर सबके लिए नहीं है। और फिर साथ ही एक और योजना 35 किलो अनाज सबके लिए है। पहला 35 किलो अनाज है, दूसरा इलाज है, तीसरा 500 रुपये सिलेंडर है, चौथा 200 यूनिट तक की बिजली भी है। और उसके साथ जो एजुकेशन है, हर परिवार में बच्चे हैं और वो कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के तर्ज पे सारे 6000 जो स्कूल है उसको बनाया जाएगा। और जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है उसमें अभी तक के 2 लाख लोग, जो गौठान और इसे मिला के 2.5 लाख लोग अभी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इसको हम लोग और बढ़ाएंगे तो लाखों लोगों को रोजगार, इसके मामले खासकर महिलाएं तो सबसे ज्यादा हैं। पूरा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रमन सिंह के साथ जो प्री 2 अधिकारी थे आजकल वो नंबर 2 के और अडानी के संपर्क में, समझ गए, वही लोग स्टोरी प्लान कर रहे हैं और वही लोग लिख के सब स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं जिसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। और ये बदनाम करने की साजिश पिछले 3 साल से चल रहा है और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी है वो भी चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार और सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं विनोद वर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर भी मानहानि के आरोप लगाए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही है। आइए सुनाते हैं विनोद वर्मा ने आगे क्या कुछ कहा है। इसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ईडी की, उस वीडियो के चलने के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वीडियो दिखाती है जर्नलिस्टों को और उसमें बैठता कौन है, पत्रकारिता को संबोधित किसने किया? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया विभाग के संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह और उनके साथ बैठते हैं केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल, जो स्थानीय लोग हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल ने मिलकर
ये नतीजा अपने आप निकाल लिया कि ये जो वर्मा जी जो है वो विनोद वर्मा है, मैं हूं। इस प्रदेश में लाखों वर्मा हैं, लाखों, मैं 100,000 भी नहीं बोल रहा हूं, लाखों वर्मा हैं। अलग अलग जाति के लोग जो हैं वर्मा लिखते हैं, और लाखों वर्मा में उन्होंने वर्मा जी को कन्वीनियंटली जानबूझकर विनोद वर्मा बना दिया। मैं नहीं समझता कि ये कोई चूक है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ताओं की सोची समझी साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें उन्होंने वर्मा जी को अपनी सुविधा के लिए, अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए विनोद वर्मा बना दिया। नारायणपुर विधानसभा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सीलिंग किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र का मतदान संपन्न होने के बाद में ईवीएम बैलेट यूनिट और साथ ही वीवीपैट समेत अन्य मतदान सामग्रियों को भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, कलेक्टर और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की उपस्थिति में शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्यवाही की गई। वहीं मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही और विधानसभा क्षेत्र के मत पेटियां प्राप्त होने पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। वहीं आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जशपुर जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि जहां उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा का दौरा किया, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला और साथ ही सीएम भूपेश बघेल को घोटालेबाज मुख्यमंत्री कहा। साथ ही कुनकुरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय को लेकर उन्होंने इशारों में बड़ा आदमी बनाए जाने की बात कही है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों और कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के कार्यक्रम में सरगुजा के पूर्व आईजी और रिटायर्ड आईपीएस आरपी साय ने भी अमित शाह के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इनको जांच करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं सभी को कहता हूं, अकाउंट खुलाया न हो तो अकाउंट खुला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी माताओं बहनों के अकाउंट में, शादीशुदा सभी महिलाओं के अकाउंट में साल के 12,000 रुपया डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी अभी ये माता रानी वंदन योजना का फॉर्म भराने आ रही है। मैं सभी माता रानियों को हाथ जोड़कर कहता हूं, अपना पर्चा भरा देना। एक घर में है तो एक, घर में 2 है तो 2, 3 है तो 3, घर में 3 है तो 36,000 रुपया आपको मिलेगा और किसान का घर है तो 12,000 रुपया और मिलेगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम चाहे पिछले 15 साल की सरकार थी, हमने जो कहा वो किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 में भी हमने जो कहा उसको अमल में लाया और 2019 में चुनाव हुआ, हमने जो कहा वो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में हम लोग पिछले 15 साल के तुलना और पिछले जो कांग्रेस की विफलताओं की 5 साल की तुलना, उस बेस पे हम फील्ड में काम कर रहे हैं। और निश्चित है कि देखिए, आप देखे होंगे, आप सबकी मीडिया के लोग सारे क्षेत्र में निश्चित है कि बदलाव की लहर। ऐसा नहीं है कि पिछले बार हम अपने विकास से पीछे रहे या विकास के दम पे हम हारे, ऐसा नहीं। पिछले बार क्योंकि लगातार 15 साल सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी का मामला रहता है। काफी लोग का ये सोच रहता है कि 15 साल हमने इस सरकार को देखा, हो सकता है कि 5 साल के लिए इनको आराम दिया जाए। तो 5 साल हमको आराम दिया गया था। उस आराम करने के बेस के चलते उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और इस 5 साल में जो गुंडागर्दी रहा कांग्रेस का, जो भ्रष्टाचार रहा,
जो आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार रहा, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला रहा, प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, तो प्रतिदिन कहीं न कहीं मर्डर हो रहे हैं। तो ये 5 साल उनकी गुंडागर्दी, उसकी दादागिरी को देख चुकी है। देखिए, उनका गंभीर आरोप तो हमेशा लगाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा की पार्टी है, जनता का सेवा करने वाले पार्टी है। भारत देश के जितने भी लोग हैं उसको अपना परिवार मानने वाले पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और अपना विचारधारा को जनता के पास लेके जाएगी और निश्चित है इस बार जसपुर जिला की तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे, ये तय। सागर विधानसभा में लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से राजनीतिक उठक पटक देखने को मिल रही है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी निधि जैन पर आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन का मामला भी किया गया था। और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी पर दर्ज हुए मामलों में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी निधि जैन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी पत्रकार और मीडिया के सामने रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सागर में मंगलगिरी नामक धार्मिक स्थान पर उनके परिजनों के कुछ साथी यहां पर उन्हें चुनाव में सहायता करने के लिए आए हुए थे और जिनके पास सामग्री के नाम पर केवल इतनी प्रचार सामग्री थी कि जितनी एक व्यक्ति साथ में लेकर चल सकता है। ये किसी भी प्रकार से आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस की लहर से बौखला गई है, चुनाव के अंतिम समय में इस तरह के अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने में भी लगी हुई है। हुई है तो हमारी जो प्रत्याशी हैं श्रीमती निधि सुनील जैन जी, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग ने एक छोटी सी एफआईआर की है क्योंकि यहाँ अपनी जो मंगलगिरी है जैन समाज का बड़ा ही पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसकी धर्मशाला है, तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं जो प्रचार के लिए रुके हुए थे, उसमें कुछ बच्चियां हैं। तो इन्होंने क्या है बहुत ही अनैतिक रूप से अपने बल का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने वहां ताले तोड़े, उनके कमरों की जांच की। उस समय न उन्होंने कोई महिला पुलिस बल बुलाया और बहुत ही अवैध तरीके से उसको काम किया, जबकि आप चाबी मंगा दे तो भी मिल जाती, वहां के ट्रस्टी को बुलाते, वहां के किसी आदमी को बुलाते तो ये हो जाता। तो ये सारा काम जो है भाजपा के दबाव में और भाजपा के एजेंट के रूप में ये जो प्रशासन कर रहा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो ये सारा काम अपने गुर्गों से करवा रहे हैं। तो वहीं गुना में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी प्रत्याशी, समर्थक और आमजन मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाएं ताकि हम राष्ट्र हित में काम कर सकें। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार भी किए। वहीं सांसद केपी यादव और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा ने भी दावा किया कि बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी। कांग्रेस ने कुछ किया क्या आपके लिए? बीच में 1.25 साल बन गया, अंतर सिंह दादा ने तो कितना काम किया है और नर्मदा का पानी भी भागीरथ बन के अंतर सिंह दादा ही लाएंगे। आप आपकी बात नहीं करेंगे। कांग्रेस में तो पानी नहीं है तो जनता को पानी कहां से दे देगी बताओ? आपस में ही लड़ मर रहे हैं अभी। उनके अध्यक्ष आए खड़गे जी, वो कह रहे पत्रकार वार्ता हुई है तो हमारी जो प्रत्याशी हैं श्रीमती निधि सुनील जैन जी, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग ने एक छोटी सी एफआईआर की है क्योंकि यहाँ अपनी जो मंगलगिरी है जैन समाज का बड़ा ही पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसकी धर्मशाला है, तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं जो प्रचार के लिए रुके। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट की अपील की। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ठगने का काम किया है और साथ ही उसने 1.25 साल में कई योजनाओं को बंद करा दिया, इसलिए सब सतर्क हो जाओ। कांग्रेस आ गई है तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, आते ही सबसे पहले योजनाएं बंद करेगी। आगे कहा कि मैंने भी डंके की चोट पर मेरी बहनों के खातों में पैसे डाले, इसलिए कांग्रेस को घुसने की मत दो। कुछ किया क्या आपके लिए? बीच में 1.25 साल बन गया, अंतर सिंह दादा ने तो कितना काम किया है और नर्मदा का पानी भी भागीरथ बन के अंतर सिंह दादा ही लाएंगे। आप आपकी बात नहीं करेंगे। कांग्रेस में तो पानी नहीं है तो जनता को पानी कहां से दे देगी बताओ? आपस में ही लड़ मर रहे हैं अभी।
उनके अध्यक्ष आए खड़गे जी, वो कह रहे थे ये भाजपा वाले तो हम 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। अब उन्हें ही भाजपा वालों को पांडव कह दिया तो वो तो कौरव हो गए भैया। अरे सही बात है कि नहीं? तो कौरव तो अन्याय करने वाले थे, तो अन्याय करने वालों को जिताना है क्या? इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत में तो एक धृतराष्ट्र थे जो अपने पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए थे। मध्य प्रदेश में 2 धृतराष्ट्र हैं, एक कमलनाथ जी और एक दिग्विजय सिंह जी। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज महामंत साचरिया में पधारे और यहाँ पे एक विशाल आम सभा को, चुनावी सभा को संबोधित किया है और क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और आम जनता भी, मतदाता भी मतलब वोट देने के आतुर है। आने वाले 17 तारीख को कमल का बटन ही दबाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोल गए कि भाई कि नर्मदा नदी का पूरा प्लान हो चुका, मैं भूमि पूजन करने के लिए शीघ्र आ रहा हूं और इस क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सरायपाली कांग्रेस प्रत्याशी चातुर्नंद के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां सरायपाली के राजमहल मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में मोहन मरकाम और पीयूष कोसरे भी शामिल रहे। आपको बता दें कि सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के 15 साल में बीजेपी सरकार ने लोगों को ठगा है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने किए गए वादों को लगातार पूरा करती आ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार पहले चरण के चुनाव के सभी सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी तो हमारा लक्ष्य है। और वहीं सरायपाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चातुर्नंद ने भी छत्तीसगढ़ी और उड़िया भाषा में अपना उद्बोधन देकर कांग्रेस को जीत दिलाने की अपील की है। सुनाते हैं बहुत शानदार भाषण, छत्तीसगढ़ी में भी देश, उड़िया में भी देश और बड़ा गुत्तुर होकर बोली। आदरणीय मोहन भाई भी अभी चुनाव करा कहा है। प्रथम चरण के मतदान हो गए, 20 विधानसभा में मतदान के कार्य पूरा हो गए। आज 9 तारीख के परसों होकर यहाँ मतदान हुई। पिछले समय हमन 20 में से 17 विधानसभा जीते रहे। उनमें 3 ठग भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2 ठग भारतीय जनता पार्टी पारी से और 1 ठग जोगी कांग्रेस। 3 सीटों पर मन के रीस उपचुनाव हुए तो 2 सीट है, एक जोगी कांग्रेस के और एक भाजपा के, और हम जीत ले। अब वो 20 विधानसभा में केवल एक रमन सिंह भर के सीट बाचे रही भाजपा के। आदिवासी मन लगे तुम जर्सी गाय दू, वो रस्सी रखे रही से, गेरुआ बना के रखे रही से, खूटी में रखे रखे सर के, लेकिन कोनो जर्सी गाय नहीं मिली। कोनो आदिवासी एक आज आदिवासी मिली तो बता दो भाई। फिर किसान मन लग कबू 270 रुपया बोनस दूं, कबू 300 बोनस दूं, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। 2100 रुपया कबू मिले सरायपाली कोनो किसान लग बता दो। 2100 रुपये दूं केरी से मिले को जन ला नहीं मिले। ये बहनी मन बैठे, ये मतलब घर के मुखिया बनाओ करके सब तुहर मन के राशन कार्ड में तुहर नाम भी सब ला कटवा दी, तो माई लोग मन के नाम से रखवा दी। करे नहीं, ये मन जाके रास्ता में बेच देते, दुकान में बेच देते, घर नहीं पहुंचे, ये मल्ला बना दी। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में सिर्फ 12 लाख किसान मन धान बेचते रहे और हमारे सरकार के मुखिया के नेतृत्व में 24.5 लाख किसान मन धान बेचते हैं। पहले खेती किसानी घाटा होते रहे, पहले धान के रेट हो, मक्का के रेट हो, हमारे किसान मन के उत्पादित वस्तु के रेट ओने पौने दाम में बेचते रहे। मगर हमारे सरकार के मुखिया आने के बाद जो कहीं वो वादा पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादा करे रही, 2100 रुपये धान के रेट देवो। भाजपा का कहना साहब हर किसान के कर्जा माफ हो, इसका 15 साल के राज में नहीं हो इसना। ये मन कह रहे प्रत्येक आदिवासी परिवार ला नौकरी देवो, नौकरी नहीं दे में बेरोजगारी भत्ता देवो, जर्सी गाय देवो, लंदन से ना खाड़ी से
डीजल मिलेगा बाड़ी से। शायद रमन सिंह के बाड़ी में डीजल मिलत हुई। मोदी जी के गारंटी में कोई विश्वास नहीं करें। क्या कह रहे हैं? जनधन खाता खोलो, 15 लाख रुपए देवो दे इनका नहीं दे। हेमंत कह रहे हर साल 2 करोड़ युवा मन के नौकरी देवो कह रहे दे इनका नहीं दे। जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में नरेला विधानसभा 71 अशोका गार्डन में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला फैब्रिकेशन क्षेत्र के दुकानदारों और साथ ही भाइयों के बीच में पहुंचे और उनसे चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। आपको बता दें कि नरेला विधानसभा के अशोका गार्डन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला को मतदाताओं का अपार जनसमर्थन भी मिल रहा है। इस दौरान उनके साथ में गिरिराज दर्शन करने जा चुकी महिलाओं ने राधे राधे के उद्घोष के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मनोज शुक्ला ने कहा कि इस बार नरेला के संपूर्ण मतदाता परिवर्तन पर मुहर लगाकर मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने ऐशबाग क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि आज भी नरेला मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। विकास का ढिंढोरा है, विकास हकीकत में नहीं है। नरेला सड़क, नाली, पानी और बिजली के लिए तरस रहा है। एक भी कोई नरेला में कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और अभी आपने पिछले महीने 1 महीने में देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपए के भूमि पूजन कर दिए गए। ये 50% लेने वाली कमीशन है, कमीशन खाने वाली सरकार है। इनके मुख्यमंत्री को और इनके मंत्रियों को ये एहसास हो गया कि हमारा बोरिया बिस्तर बनने वाला है, तो ये आनंद फानंद में हजारों करोड़ रुपए के भूमि पूजन करके और 50% कमीशन खा लिया। मैं गुंडे बदमाशों को, अलीबाजों को कद्दावर में नहीं मानता, आप मानते होंगे, मुझे नहीं पता। जो मैं जनता के बीच जाके सुन रहा हूँ। आपकी रणनीति बताइए। मेरी रणनीति है कि मैं तो आज क्या रणनीति मैं अपनी उजागर कौन करूंगा मीडिया के सामने? मेरी क्या रणनीति है? मैं अपने साथियों के साथ रणनीति बना के मैदान में उतरा हूँ और मुझे अपार जनसमर्थन मिल रहा है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हैं कि नरेला आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। सड़क नहीं है, यहाँ जाति और धर्म और चेहरा देख के काम किए जाते हैं। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी अगर जनता मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए वो दिलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिस मूलभूत सुविधाओं से जनता परेशान है, जो रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें मिलना चाहिए वो जनता को नहीं मिल रही, वो दिलाना मेरी प्राथमिकता। बीजेपी लगातार विकास के वादे कर रही है। विकास यात्रा बीजेपी क्या विकास यात्रा, कितना विकास दिखा? नरेला विधानसभा में बहुत विकास हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन विकास हुआ है विश्वास सारंग का, उनके द्वारा पोषित गुंडों का। आज भोपाल के गली गली में नरेला विधानसभा के भोपाल के हिस्ट्री सीटर बदमाश गुंडे भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि कौन कौन भोपाल में नरेला विधानसभा में गुंडे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? जनता दल मेरा चुनाव कोई नहीं लड़ेगा, मेरा चुनाव नरेला की जनता लड़ेगी। मनोज जी सीधा सा, मैंने किसी को काम नहीं दिया। नरेला की जनता में मेरे लिए नरेला की जनता भगवान है और ये नरेला की जनता चुनाव। शामली विधानसभा के विधायक और शासन में रहे संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज बीजेपी प्रत्याशी उदयेश्वरी पैकुरा ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए शामली विधानसभा के ग्राम पंचायत कुदांग पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत भी किया। विधायक चिंतामणि ने भी लोगों से बीजेपी को वोट डालने की अपील की और इसी के साथ में चुनाव प्रचार के प्रसार कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार सकते हैं। सलाह महसूस को तो बात की गई है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मन से महाराज आपका टिकट कटा, आप घर वापसी भी किए और जितना आपने विकास भी किया, अभी आप देवरी में बोले कि हो सके तो टीएस बाबा भी चुनाव हार सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? क्या लगता है आपको? अभी
भाजपा का बयान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मैं लगभग 6-7 विधानसभाओं में अभी तक जा चुका हूँ। जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर एक बदलाव का बयान रहा है तो निश्चित रूप से अंबिकापुर की अछूता नहीं रहेगा। अंबिकापुर के अंदरूनी क्षेत्र में जो मैं गया हूँ वहाँ भी जाकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।